नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली और उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप फिलहाल जारी है। दिल्ली में जहां सोमवार को न्यूनतम तापमान 1.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं आज दिल्ली के सफदरजंग इलाके में न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिल्ली में शीतलहर को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग की माने तो अगले 5 दिनों के दौरान पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में रात और सुबह में समय कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाया रहेगा, इसकी संभावना जताई जा रही है। 18 जनवरी तक उत्तर पश्चिम में और मध्य भारत के कई हिस्सों में भी न्यूनतम तापमान लगभग 2 डिग्री सेल्सियस की होगा और ऐसे में गिरावट आने की संभावना जताई जा रही है। ठंड ने एक बार फिर से करवट ली है। सर्दी से ठिठुरन अब बढ़ गई है। उत्तर भारत की अगर बात करें तो उत्तर भारत में एक बार फिर से ठंड लौट आई है और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कई जिलों में हल्की बारिश की भी संभावना जताई जा रही है और सर्द हवाओं के कारण तापमान भी लुढ़क गया है। सर्द हवाओं ने अब मुश्किलें और अधिक बढ़ा दी हैं। एक के बाद एक मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किए जा रहे हैं। उत्तर भारत में कई जिलों में और खासतौर पर बात करें तो यूपी में और दिल्ली एनसीआर में इसका प्रकोप देखा जा सकता है। सर्द हवाओं के कारण लोगों का जीना मुहाल हो गया है। और हम ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि कोहरे में सावधानी क्या कुछ बरतनी चाहिए। हेडलाइट को लो बीम पर रखा जाना चाहिए और साथ ही साथ आपको बता दें कि डीफॉगर जरूर ऑन रखा जाए। ये सावधानी आपको हम बता रहे हैं। ओवरटेक करने से बचा जाए और कोहरे में वाहन चलाते समय ये सभी सावधानियां बरतें। फॉग लैंप का प्रयोग करें। पानी, खाने का सामान और कंबल जरूर से अपनी गाड़ी में रखें और साथ ही सर्दी में सावधानियों में ठंडा पानी पीने से बचना चाहिए। हीटर का प्रयोग करें। टोल फ्री नंबर जरूर याद रखें जो कि ट्रैफिक की तरफ से जारी की गई है और सड़क विभाग की तरफ से जारी किए गए हैं। दूसरे वाहन से उचित दूरी बनाए रखें। एक डिस्टेंस मेंटेन रखा जाए। गाड़ियों के बीच में हजार्ड लाइट ऑन रखें। वाहन को सड़क पर रोककर खड़े ना हो क्योंकि इस तरह की विजिबिलिटी है कि किसी भी वक्त कोई भी दुर्घटना हो सकती है। ना करें मोबाइल और हेडफोन्स का इस्तेमाल। ये प्रखरता से हम बता रहे हैं क्योंकि ड्राइव करते समय फोन्स का इस्तेमाल वर्जित होना चाहिए। अपनी लेन में ही गाड़ी चलाए। हेडलाइट को लो बीम पर रखें और कोहरे से बचने के लिए ये तमाम जो सावधानियां हैं वो जरूर बरतनी चाहिए। ओवरटेक करने से जरूर बचा जाए। ठंड का प्रकोप इस तरह से हो गया है कि अब लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। लोगों को जीवन में आम जनजीवन व्यस्त और बहुत तमाम उन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसे में खुद को गर्म रखें। ये तमाम सावधानियां हम आपको एक के बाद एक बता रहे हैं। मौसमी फल, सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का सेवन करें। धूप में कम धूप निकले तभी आप बाहर निकले और अन्यथा कोशिश कीजिए घर पर ही रहें। मोबाइल या रेडियो का इस्तेमाल ना करें। खासतौर पर गाड़ी ड्राइव करते वक्त स्वच्छता का ख्याल रखें और स्किन को हाइड्रेटेड ज़रूर रखें। डीफॉगर ऑन रखें और एक ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि बाद एक मौसम विभाग की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया है। शरीर को ढक कर रखें। खुद को गर्म रखने का प्रयास करें। फॉग लैंप प्रयोग करें। पानी और खाने का सामान साथ ही साथ कंबल गाड़ी में ज़रूर रखें क्योंकि किसी भी वक्त किसी आपातकाल स्थिति में आपको उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि टोल फ्री नंबर ज़रूर याद रखें क्योंकि टोल फ्री नंबर से किसी भी स्थिति में, किसी भी आपातकाल की स्थिति में आपको सहायता मिल सकती है। ठंडा पानी पीने से बचा जाए। मौसम इस तरह का हो गया है कि
तमाम वो हेल्थ से जुड़ी हुई परेशानियां भी लोगों को हो रही हैं। खासतौर पर बात करें जो हार्ट पेशेंट है, ब्रीदिंग पेशेंट्स हैं, उनको। वहीं अलीगढ़ में दो समुदायों के बीच विवाद हो गया। दोनों पक्षों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई और दोनों समुदायों के बीच में खाने को लेकर यह विवाद हुआ। आपको बता दें कि सराय सुल्तानी इलाके में तनाव का माहौल देखा गया। इलाके में पीएसी और पुलिस बल तैनात किए गए हैं। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं भारी पुलिस बल इस वक्त मौजूद है और लोगों को जांच कर रही है पुलिस। और ऐसे में दोनों पक्षों के बीच में खाने को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद जमकर पत्थरबाजी हुई। सराय सुल्तानी इलाके में ये तांडव का माहौल देखा गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं खाने को लेकर ये विवाद हुआ। अलीगढ़ में दो समुदायों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई और दोनों पक्षों के बीच में जमकर गाली गलौज और पत्थरबाजी, मारपीट की तस्वीरें। किसी तरह से पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर अपने कब्जे में लिया और किसी तरह से हालातों को काबू में करने की कोशिश की। सूचना मिली थी अभी करीब 15-20 मिनट पहले। यहाँ पर कुछ लड़के आए हुए थे मीट की दुकानें वहाँ परचेज करने के लिए कुछ, उसमें कहासुनी हुई है और उसमें थोड़ा सा पथराव हुआ है। अभी पूरी घटना की जानकारी की जा रही है। कुछ लोगों के नाम सामने आए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी और अभी लोगों को समझाया बुझाया गया है कि मौके पर शांति अभी बनी हुई है। कोई विधि व्यवस्था की स्थिति नहीं है, कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं है, लेकिन एक संवेदनशील बात है। पथराव थोड़ा सा हुआ है, हल्का पथराव हुआ है, इसमें दो बच्चों को पत्थर लगे हैं। ये आपस में दुकानदार और ग्राहक के बीच में कहासुनी का विषय है, लेकिन दुकानदार जो हैं वो एक समुदाय से हैं, ग्राहक दूसरे समुदाय से हैं, तो उसके नज़रिए से जो इसकी सेंसिटिविटी है उसके नज़रिए से पूरे प्रकरण को देखा जा रहा है। पुलिस फोर्स, मजिस्ट्रेट्स मौके पर मौजूद हैं और जो मुअज़्ज़िज़ लोग हैं शहर के वो भी आ गए हैं। शांति व्यवस्था बनी हुई है। आगे हम देखते हैं कि इसमें और क्या क्या तथ्य निकल के आते हैं, उसके अनुसार कार्रवाई। सर, क्या चिकन को लेकर विवाद हुआ था? कोई चिकन खरीदने को लेकर कोई विवाद हुआ है दो पक्षों के मध्य में, जिसको लेकर कहासुनी हुई और कहासुनी में पत्थर चल गए, जिसमें एक लड़के को चोट आई है। उसको मलखानपुर। डीएम साहब, एक सवाल उठता है, जे अलीगढ़ का सबसे संवेदनशील, जब पहले दंगे होते थे यहाँ से शुरुआत होती थी बहुत लंबे समय से, और उसके बाद क्या प्रशासन की जानकारी नहीं था? पुलिस का रेस्पॉन्स यहाँ काफ़ी देते, लोग चिल्लाते रहे, फिर भीड़ सड़क पे आई। एक साथ मत बोलिए। देखिए, जैसे ही घटना की सूचना मिली है वैसे ही फोर्स मूव की है और मजिस्ट्रेट्स भी आ गए हैं। हम लोग भी विदिन नो टाइम आ गए हैं यहाँ पर। कोई घटना बड़ा रूप नहीं ले पाई है। ये एक संवेदनशील शहर है और हम इसकी महत्ता को समझते हैं, इसलिए फोर्स का मूवमेंट तत्काल कराया गया है। जिन लोगों का नाम इसमें आ रहा है, उन लोगों के द्वारा पत्थरबाजी की घटना की पुष्टि होती है तो उनके खिलाफ उदाहरण स्वरूप कार्रवाई होगी। सूचना मिली थी अभी करीब। और ये तस्वीरें अलीगढ़ की, जहां दो समुदायों के बीच जमकर विवाद हुआ। खासतौर पर बात बताए तो खाने को लेकर के दो पक्षों के बीच में झड़प हुई, विवाद हुआ। और अब ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, सराय सुल्तानी इलाके में तांडव का माहौल देखा गया। दो पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। इलाके में पीएससी और पुलिस बल फिलहाल तैनात की गई है। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, एटा में बच्चों के विवाद में जमकर लाठी डंडे चले हैं। आपको बता दें कि मारपीट में गर्भवती महिला गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। घायल गर्भवती महिला को पुलिस ने अलीगंज अस्पताल में भर्ती कराया है। और आपको बता दें कि थाना अलीगंज इलाके में कैल्ठा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं एटा से, जहां पर भारी पुलिस बल तैनात किए हैं और ऐसे में घायल गर्भवती महिला को पुलिस ने अलीगंज अस्पताल में भर्ती कराया है। ये पूरा मामला एटा का, जहां पर बच्चों के विवाद में जमकर लाठी डंडे चले और मारपीट में गर्भवती महिला को गंभीर रूप से
चोटें आई है, गंभीर रूप से घायल अवस्था में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अलीगंज अस्पताल में फिलहाल वो भर्ती है। हालत बेहद ही नाजुक बताए जा रहे हैं। बच्चों के विवाद को लेकर जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट में गर्भवती महिला गंभीर रूप से घायल हुई है, जिनका फिलहाल इलाज अलीगंज अस्पताल में चल रहा है। बच्चों के विवाद को लेकर के ये विवाद पैदा हुआ, तनाव की स्थिति आई और मारपीट में गंभीर अवस्था में गर्भवती महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बच्चों का विवाद एक तरह से तनाव का मोड़ ले लेता है और ये स्थिति आप देख सकते हैं। अस्पताल में गर्भवती महिला को भर्ती कराया गया है। फिलहाल उसकी स्थिति काफी नाजुक बताई जा रही है। एटा से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मारपीट में गर्भवती महिला गंभीर रूप से घायल हुई है। बच्चों के विवाद में जमकर लाठी डंडे चले हैं और स्थिति फिलहाल बेहद नाजुक महिला की बताई जा रही है। बच्चों के विवाद में जमकर लाठी डंडे चलाए गए, मारपीट की तस्वीरें सामने आई, जिसके बाद पुलिस को इसकी सूचना मिली। पुलिस बल मौके पर पहुंचती है और किसी तरह से आगे बढ़ते हैं। हापुड़ से आपको खबर बताते हैं। पुलिस और एसओजी को बड़ी कामयाबी मिली है। चेकिंग के दौरान शातिर बदमाश राशिद उर्फ असिल 5 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें। पकड़े गए बदमाश पर हापुड़ सहित अन्य जनपदों में डकैती, लूट, चोरी के करीब 27 संगीन मुकदमे दर्ज थे। आपको बता दें कि थाना देहात पुलिस और एसओजी ने गांव असोड़ा के पास से बदमाश को गिरफ्तार किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हापुड़ से, जहां पर पुलिस और एसओजी की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है, बड़ी कामयाबी मिली है। शातिर बदमाश उर्फ राशिद उर्फ असिल को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। राशिद के कब्जे से बरामद किए गए हैं 5 किलो संख्या में 5 किलो गांजा बरामद की गई है शातिर बदमाश राशिद के पास से। अगली बड़ी खबर प्रयागराज से, जहां सांसद विनोद सोनकर को धमकी मिली है। सांसद के भांजे को गोली से उड़ाने की धमकी मिली है। बीजेपी के कद्दावर नेता है विनोद सोनकर। नवाबगंज थाने में उदय प्रताप सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, नवाबगंज थाने में उदय प्रताप सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। जान से मारने की धमकी दी गई है। बीजेपी के कद्दावर नेता है विनोद सोनकर और ऐसे में सांसद के भांजे को गोली से उड़ाने की और जान से मारने की धमकी दी गई है। बीजेपी के कद्दावर नेता है विनोद सोनकर, जिनके भांजे को गोली से उड़ाने की धमकी दी गई है। फिलहाल नवाबगंज थाने में उदय प्रताप सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। वही लखनऊ को इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन मेंस फ्यूचर्स टेनिस चैंपियनशिप की मेजबानी मिली है। 17 से 26 मार्च तक एकाना स्पोर्ट्स सिटी में आयोजन होगा। आपको बता दें कि 25,000 अमेरिकी डॉलर राशि इनाम में शामिल होगी। देशी से ज्यादा विदेशी खिलाड़ी अपना जलवा दिखाते हुए दिखाई देंगे। राजधानी लखनऊ में स्पोर्ट्स हब बन रहा है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। देशी से ज्यादा विदेशी स्पोर्ट्समैन स्पोर्ट्स के लिए यहां पर दिखाई देंगे और राजधानी लखनऊ में इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन मेंस फ्यूचर्स टेनिस चैंपियनशिप की अब मेजबानी मिली है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 17 से 26 मार्च तक एकाना स्पोर्ट्स में आयोजन होगा। 25,000 से
अमेरिकी डॉलर की इनामी राशि रखी जाएगी। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। राजधानी लखनऊ अब स्पोर्ट्स हब बनता जा रहा है। लखनऊ को अब हर एक पैमाने पर चुस्त और दुरुस्त बनाने की कोशिश। राजधानी में एकाना स्पोर्ट्स सिटी में यह आयोजन और 17 से 26 मार्च तक यह आयोजन रहेगा। और खास बात यह कि 25,000 विदेशी मात्रा में डॉलर्स के हिसाब से राशि रखी जाएगी और राजधानी लखनऊ अब स्पोर्ट्स हब बनता हुआ दिखाई दे। जोशीमठ हालात दिन पर दिन खराब हो रहे हैं। यहां कई होटल और इमारतों में दरार आ चुकी है। यहां का जायजा लिया हमारे संवाददाता राजेश कुमार। तो जोशीमठ के कई मकानों में, कई दुकानों में और कई सड़कों पर बड़ी बड़ी दरारें पड़ चुकी हैं और जोशीमठ जो है वो अब इस वक्त संकट के बीच जूझ रहा है। कई इमारतें झुक चुकी हैं, कई टूट चुकी हैं, कईयों को तोड़ा जा रहा है और कई टूटने की, गिरने की कगार पे हैं। उनको प्रशासन लगातार चिन्हित कर रहा है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पे पहुंचा रहा है। इस वक्त हम जहां खड़े हैं ये एक होटल है और आप अगर इस तरफ देखेंगे तो ये होटल की जो दीवार है और जो छत है वो अलग हो चुकी है। सबसे पहले आप यहाँ मैं आपसे गुजारिश करूंगा, देखिए ये पूरा हिस्सा जो है वो फट चुका है और होटल का झुकाव मेरी तरफ हो चुका है। यानी कि अगर ये दीवार थोड़ी सी ढह गई तो फिर जाहिर है इसकी बुनियाद हिलेगी और ये होटल गिर सकता है, किसी भी वक्त यहाँ पे हादसा हो सकता है। ये पूरा होटल जो है इसका झुकाव आगे की तरफ हुआ है। आप इन दो होटल्स को देखिए, कल तक ये गैप बहुत ज्यादा था जो अब कम हो चुका है। यानी ये इमारत जो है वो इस होटल की तरफ झुकी है और हो सकता है जब हम कल या परसों दोबारा यहाँ पे आए तो ये जो गैप अभी आपको 2 इंच का दिखाई दे रहा है वो भी शायद खत्म हो जाए, क्योंकि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं ये झुकाव होता जा रहा है और ये गैप जो है वो बिल्कुल कम होता जा रहा है। ये होटल भी वो एक इसका झुकाव जो है वो इस तरफ हुआ है और ये पूरा का पूरा जो होटल है उसको खाली करा लिया गया है। और जोशीमठ जो है इस वक्त चूंकि कई तरह की परेशानियों से जूझ रहा है और ये भी एक तस्वीर है, यहाँ पे किसी भी वक्त हादसा हो सकता है। लिहाजा प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर यहाँ पे लोगों को यहाँ से हटा लिया है, क्योंकि बुनियाद इस होटल की हिल चुकी है और ये किसी भी वक्त गिर सकता है। देखिए आप मेरे सामने इस वक्त जो मेरे पीछे ये आप होटल देख रहे हैं, ये सामने से कितना सुंदर दृश्य लग रहा है, जैसे मानो कोई नुकसानी से ना हुआ हो, लेकिन इस पे भी क्रॉस का निशान है। और अंदर चल के देखते हैं कि अंदर का माजरा यहाँ पे क्या है। आइए आपको अंदर की तस्वीर दिखाते हैं। हम अंदर की तरफ चलते हैं कि अंदर से यहाँ का दृश्य कैसा है और अंदर देखते हैं हम कि यहाँ पे हालात कैसे हैं। बताया जा रहा है कि अंदर का खौफनाक। आप ही का घर है ये? मेरा घर है सर। ये मैं अभी प्रशासन की तरफ कुछ पेपर लेके जा रहा था सर, क्योंकि ये डे बाय डे में जो है पिछला 3-4 दिन में कुछ और था, आज कुछ और है। तो मैं दिन में 1 या 2 चक्कर अपने घर को देखता हूँ सर। लेकिन अभी तक मैं शासन प्रशासन की जो है तरफ से मेरे को जो है कोई भी ना, तो मैंने घर भी खाली कर दिया सर और कोई पैसा जो है। नाम क्या, फौज में है क्या? सर मेरा नाम सर प्रेमानंद भट्ट है। मैं एक आर्मी से जो है रिटायरमेंट आया सर। दोबारा सर जो है नौकरी न करने के चक्कर में मैंने अपने व्यवसाय के लिए होम स्टे चलाया था सर। और आज ये होम स्टे का सर ये हालत हो गया है। और अभी शासन प्रशासन से मैं परसों कार्यालय में गया था, तो वो बोल रहे हैं कि पहले आवास वालों को जो है मुआवजा मिलेगा और फिर अभी आप लोगों का जो है। लेकिन ये है कि मैंने अपना सामान बाहर में रखा हुआ है और ये दिन पर दिन सब जो है ये इस प्रकार से। यहाँ पे ये रिटायर्ड हैं फौज से और उन्होंने बताया कि अभी प्रशासन से कोई मदद नहीं मिली। हम अंदर का दृश्य देख लेते हैं कि किस तरह का है, क्योंकि अंदर बेहद खौफनाक तस्वीर है। ये देखिए, ये दीवार का झुकाव इस तरफ हो चुका है, दीवार फट चुकी है और किसी भी वक्त ये दीवार, ये पूरा जो मकान है ये गिर सकता है। अंदर की तस्वीरें भी जो है वो बेहद डराने वाली हैं। और इस पूरे घर में, क्योंकि यहाँ इसको खाली कराया गया है और जो आपने सुना, जो इसके ऑनर हैं उन्होंने कहा कि जो प्रशासन है उनसे कोई मदद नहीं मिली है और इस तरह से इन मकानों को चिन्हित करके इस तरह के पोस्टर लगाए गए हैं जिस पे अनयूजेबल लिखा गया है, यानी ये रहने योग्य नहीं है। और इन सीढ़ियों पे भी दरारें हैं, अगर आप देखेंगे तो इन सीढ़ियों पे भी दरारें हैं और नीचे की तरफ जो इसी घर से जुड़े हुए 2 और कमरे हैं, अगर उनके भी देखिए ये पूरी छत में दरार आ चुकी है। और यहाँ ये बता रहे हैं जिनका ये घर है कि पहले कम थी ये दरार और पिछले 3-4 दिनों में ये दरार और बढ़ चुकी है। यहाँ पे भी दीवारों में चटक आ चुकी है, दीवारों में जो दीवारें हैं उनमें बड़ी बड़ी दरारें हैं और ये गवाही हैं, आंखों देखा हाल है जोशीमठ का कि यहाँ के लोगों के सामने किस तरह की परेशानियां हैं।
न्यूज वन इंडिया लगातार आंखों देखा हाल अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है, शासन प्रशासन तक पहुंचा रहा है, ताकि इन लोगों की मदद हो सके और जहां जहां हालात खराब हैं वो शासन प्रशासन देख सके। वीडियो जर्नलिस्ट रविंद्र के साथ मैं राजेश कुमार, जोशीमठ। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया।